स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम विभिन्न लवणों के निर्माण की प्रक्रिया और उनके दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ेंगे। साधारण नमक से कौन कौन से लवण बनाए जाते हैं और इनके दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो आप देख रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है NaOH। क्या सूत्र है? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम तो आपने देख लिया, सोडियम और हाइड्रोक्साइड, और इसका सामान्य नाम क्या है? कास्टिक सोडा। कैसे बनाया जाता है? जो साधारण नमक है, घर में किचन में अपन काम में लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो जो सोडियम क्लोराइड था वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस में वियोजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोरो-क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर-क्षार प्रक्रिया। अभिक्रिया लिखनी जरूर याद करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है क्लोर-क्षार प्रक्रिया क्या है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा घरेलू साधारण नमक होता है उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। इसे क्लोर-क्षार प्रक्रिया कहते हैं। आपने NaCl लिया, उसका जलीय विलयन बनाया, विद्युत धारा प्रवाहित की, कास्टिक सोडा, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है उस पर ऋणात्मक प्रकृति की गैस आएगी, तो क्लोरीन ऋणात्मक प्रकृति की गैस है, जबकि हाइड्रोजन धनात्मक प्रकृति की। तो क्लोरीन कहाँ चली जाएगी? एनोड पे, धनात्मक इलेक्ट्रोड पे, जबकि हाइड्रोजन कैथोड पे। इस प्रकार से दोनों गैसें निक्षेपित होंगी दोनों इलेक्ट्रोड पे और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। उपयोग कहाँ होता है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बॉक्साइड जो एस्क है उसके धातु क्रम में इसका उपयोग किया जाता है, जो बॉक्साइड है उसके शुद्धिकरण में। पेट्रोलियम के शोधन के जो कार्य हैं इनमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में लगभग सारे ही लवण आएंगे, और साबुन, कागज और जो सिल्क उद्योग है उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। तो देखो मोटे मोटे उपयोग हैं कि बॉक्साइड जो एस्क है उसके धातु क्रम में, इसके शुद्धिकरण में भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम के शोधन में भी प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में है ही, और साबुन, कागज और जो सिल्क उद्योग हैं उनमें भी किसका? कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता। अगला है बच्चों विरंजक चूर्ण। साधारण नाम विरंजक चूर्ण है, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट है। सूत्र क्या बन जाएगा? Ca, ऑक्सी के लिए O और Cl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट, जिसे विरंजक चूर्ण कहते हैं। बनाया कैसे जाता है? यदि हम चूने के पानी पे, कौन सा चूना? बुझे हुए चूने पे क्लोरीन गैस प्रवाहित करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट का निर्माण होता है। आपको दिखाया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण हो रहा है। CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट। उपयोग कहाँ होता है? विरंजक चूर्ण का मुख्य उपयोग है पानी को जीवाणु रहित करने में। इसके अलावा विरंजक नाम से समझ आ रहा, वस्त्र उद्योग होते हैं ना, उसमें वस्त्रों को विरंजित करने में, रंजक रहित यानी रंग से मुक्त करने में, दोबारा डाई करना चाहे ना किसी दुपट्टे वगैरह पे, तो इस विरंजक चूर्ण में उसको डाल दिया जाता है, वो उसको रंजक रहित कर देता है। कागज उद्योग में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। आप दोनों प्रकार के साधारण नमक से बनने वाला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड था, आपने देख लिया, निर्माण की अभिक्रिया लिख ली, और उपयोग इसी प्रकार से आप विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट CaOCl2। इसके अलावा निर्माण की अभिक्रिया है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर। और उपयोग कहाँ होता है? तो आप देख रहे हैं पीने वाले जल के जीवाणु मुक्त करने में, वस्त्र उद्योगों को विरंजित करने में और कागज उद्योगों में।